राधे राधे। आई एम कृतिका। वेलकम बैक टू द क्लास। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। और उस 1.2 से देखने से पहले हम थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इतना तो हमने पढ़ लिया, पर हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स को हम लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो क्या इरेशनल नंबर्स को कर सकते हैं? तो हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम इरेशनल नंबर को अपना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं √2 को नंबर लाइन पे। क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने भी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद अब एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा जैसे 0, इधर हो जाएगा जैसे 1, ये 2, और इधर -1 एंड -2। ये हमारी नंबर लाइन होती है। पर इरेशनल नंबर को लोकेट करने के लिए क्या करते हैं, हमारा 2-3 स्टेप होते हैं इसके अंदर। क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ से 1 यूनिट का गैप लेना होता है। 1 यूनिट का डिस्टेंस ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। 1 यूनिट का डिस्टेंस मार्क करने के बाद यहाँ से 90 डिग्री रखने के बाद हम यहाँ से भी 1 इंच का क्या कर लेंगे, 1 यूनिट का गैप ले लेंगे, ठीक है। ले लिया, लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ से 90 डिग्री रखने के बाद तो हमने यहाँ पे डी रख के 90 डिग्री देखना है। और फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन 1 इंच की, ये भी 1 यूनिट की लाइन हमें क्या कर देनी है, ड्रॉ। और यहाँ से भी हमने कितनी, 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से इसको कर देना है बिल्कुल कंबाइंड, इसको मिला देना है, ठीक है। तो हमने देखा ये भी हमारा क्या है 1, और ये भी हमारा 1 यूनिट है। देखा हमने, ये भी 1 है एंड ये भी 1 है। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा √2। कैसे आएगा, अभी हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे ये कैसे आया। पर अभी हमने जाना कि हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी जिसमें हमने यहाँ से 1 यूनिट का डिस्टेंस, यहाँ से सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री रखने के बाद 1 यूनिट का डिस्टेंस, एंड देन फिर हमने इसको क्या कर लिया, जॉइन। ये हमारा बन गया √2। अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। उससे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक नाम दे लेते हैं। जैसे हमने इसको दे दिया C, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, इतना क्लियर है। 1 यूनिट का डिस्टेंस लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस कंपास को यहाँ से लेकर जो हमारा ये C पे हमने ज्वाइन किया है यहाँ तक, इसको हम ओपन करेंगे, किया। और फिर यहाँ से एक हम अपनी क्या कर देंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये आर्क ड्रॉ कर दी। अब जो ये आया है यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे D, और ये भी हमारा क्या होगा, √2 होगा, क्योंकि हमने √2 का ही डिस्टेंस खोलकर आर्क मार्क करी है। तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा √2। तो हम देखेंगे क्या होगा कि OD जो है हमारा, ये OD हमारा OC के इक्वल आएगा, क्योंकि हमने इसी का डिस्टेंस खोल के यहाँ पर आर्क मार्क करी है। और OD की क्या वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि OC हमारा कितना था, √2, तो OD भी हमारा क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या हो गया, √2। आ गई हमारी नंबर लाइन। क्योंकि अगर हम इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते थे अपने क्वेश्चन को, √2 तो आ गया, बट ये नंबर लाइन पे नहीं आया ना √2। तो नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ उसी लेंथ की ड्रॉ कर ली। तो हमारा भी नंबर लाइन पे भी क्या आ गया, √2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया √2। अब इसे वेरीफाई करेंगे कि अभी हमने देखा ये 1 था, ये 1 था, तो ये √2 हमने कैसे ले लिया। तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए देखेंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पढ़ा था। पाइथागोरस क्या बोलते हैं, पाइथागोरस क्या होती है, पाइथागोरस में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पढ़ा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम इसमें देखें, हाइपोटेनस क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने पढ़ा है कि जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस
और ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो ऐसे हमने देखा 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, OC, वो क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, OC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने कितना लिया है 1 यूनिट, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, बेस कितना लिया है वो भी 1 यूनिट, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर। तो हमने देखा OC स्क्वायर हमारा कितना आ गया 1 + 1, OC स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 2, बट हमें तो OC निकालना है, तो OC क्या आ गया स्क्वायर। हम स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स करते हैं या फिर इसका स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा √2, तो हमारी आ गई OC की वैल्यू √2। इसलिए हमने यहाँ पे अपने आप से ये 1 था ये 1 था तो हमने √2 ले लिया था। वेरीफाई हो गया, हमारे डायग्राम से भी नंबर लाइन से भी ये √2 आ रहा है और पाइथागोरस से वेरीफाई करने के बाद भी हमारी इसकी वैल्यू क्या आ रही है √2। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन √2 ऑन द नंबर लाइन। कोई डाउट तो नहीं है, चाहे वो अब यहाँ पे हमारा √3 दे दे √4 दे दे, तो हमें इसको ऐसे ही वेरीफाई करके देखना पड़ेगा। हमें हर बार ये 1 1 नहीं लेंगे, √2 लाना था इसलिए 1 1 लिया, फिर अगर √3 लाना होगा तो हम कुछ और लेंगे, √4 लाना होगा तो कुछ और लेंगे, वो हम देखेंगे। अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखते हैं 1.2 क्या कह रही है हमारी एक्सरसाइज 1.2। क्या है इसके अंदर, बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि हमें बताना है ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स है और उसको हमें जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो हम करते हैं। क्या बोला है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बोला है सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर होता है वो 2 पार्ट्स के होते हैं। रियल नंबर हमने पढ़े थे, रियल नंबर में कौन से वो होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल, यही देखे थे। इसमें क्या बोला है, सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है। सही बात है, सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर आ रहे हैं, तो बस ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। रीजन लिख देंगे बिकॉज रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, तो इसलिए। बट अगर ऐसे बोलता कि सारे रियल नंबर इर्रेशनल है तो ये गलत हो जाता, क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल भी हैं, रियल नंबर तो दोनों ही हैं, रैशनल भी इर्रेशनल भी, तो इसलिए वो फॉल्स जाता। बट ये ट्रू होगा क्योंकि सारे इर्रेशनल नंबर तो रियल नंबर में ही आ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोला है इसमें कि हर एक पॉइंट जो हमारा नंबर लाइन पर, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारी नंबर लाइन है, इस पे हर एक पॉइंट जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, रूट की फॉर्म में होता है। और जो ये रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है। क्या ये सही बात है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूट के अंदर ये वाला वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर हो, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बट हमारे नंबर लाइन पे तो -1 और -2 भी होता है, तो इसलिए एक ये रीज़न है इसका गलत होने का। दूसरा क्या रीज़न है, बोला है हमेशा रूट की फॉर्म में होता है, तो रूट की फॉर्म में कैसे हो सकता है, चलो √2 हो सकता है, √1 हो सकता है, क्या √-1 हो सकता है हमारे नंबर लाइन पे, नहीं हो सकता, नेगेटिव में तो नंबर होते ही नहीं हमारे रूट में, है ना। तो इसलिए दोनों तरीके से स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, जो अभी मैं आपको बता रही थी। क्या बोला है कि सारे रियल नंबर, हमने देखा रियल नंबर हमारा रैशनल एंड इर्रेशनल का कलेक्शन है, और इसमें बोला है कि सारे रियल नंबर, जो ये सारे रियल नंबर हैं वो सिर्फ इर्रेशनल है। यही बोला है कि सारे रियल नंबर इर्रेशनल है, तो गलत है। हमने देखा रियल नंबर तो रैशनल भी है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया फॉल्स। क्लियर है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। क्या बोला है कि जो स्क्वायर रूट्स होती हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की वो इर्रेशनल होती है, ऐसा बोल रहा है ये। क्या ये सही बात है कि इर्रेशनल ही होगी बस हमेशा स्क्वायर रूट हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स की, मतलब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स की तो वो हमेशा इर्रेशनल ही आएगी। नहीं, क्यों, अगर हम √4 लेंगे तो वो तो हमारा रैशनल आ जाएगा 2, है ना, √9 लेंगे तो हमारा रैशनल आ जाएगा 3। पर इसमें बोल रहा है कि जब भी हम रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसका आंसर रूट में ही मिलेगा, मतलब इर्रेशनल मिलेगा। रैशनल वाले रूट होते हैं,
इफ़ नॉट, अगर ये ऐसा नहीं है तो हमें एग्जांपल्स भी देने हैं कुछ जो कि रैशनल नंबर के हों। तो हम सबसे पहले अपना रीज़न लिखेंगे। क्या रीज़न लिखेंगे हम अपना? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। तो वो हमारी इरेशनल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब एग्जांपल्स भी देने, अगर नहीं होगी तो एग्जांपल में हम क्या दे देंगे अपने? यही वाले एग्जांपल्स दे सकते हैं। क्या क्या? जैसे √1, इसका क्या आ गया? 1 आ गया रैशनल। √4 क्या आ गया? √2 कैसे निकालते हैं? मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2 और एक पेयर बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है हमारा? ओनली 2। √9, दो में से एक बाहर आ जाता है ना रूट में। √9 की क्या होती है? 3। कैसे करते हैं? फिर वही सेम 3 × 3 और एक 3 बाहर आ जाता है पेयर में, तो क्या हो जाती है √9 की 3। ऐसी और एग्जांपल दे दो। √16 की क्या हो जाती है? नॉर्मल 4। √25 की क्या हो जाती है? 5। ऐसे हम कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसका इरेशनल से रैशनल बन रहा है। ठीक है, क्लियर है ये भी? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें शो करना है √5 को नंबर लाइन पर कि कैसे रिप्रेजेंट होगी ये नंबर लाइन पे, शो करो, ये ऐसा बोल रहा है। तो हमने अभी √2 का देखा था नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं ना, देखा था। अब हम देखेंगे √5 का कि कैसे शो करते हैं। तो सेम क्या किया था हमने? सबसे पहले अपनी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने उसमें मार्क कर लिया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया एंड देन ये -2 हो गया। हम अपने नंबर लाइन हमने अपनी ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमने उसमें जो बेस लिया था, जो यहाँ से यहाँ तक का बेस लिया था वो 1 यूनिट का लिया था। बट इसमें हमें √5 करना है। तो √5 कैसे आएगा? अगर हम देखें तो √5 कैसे आ सकता है? देखो, हमने इस वाले फॉर्मूले से ही लाना है। ठीक है, हमें हाइपोटेनस के स्क्वायर की जगह क्या लाना है? √5 लाना है। ठीक है, इसका मतलब हाइपोटेनस तो हमारी √5 होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम क्या रखें जिससे कि √5 आ जाए? अगर हम देखें यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, और 4 + 1 5 होता है और इसका स्क्वायर उधर रूट बन जाएगा। तो 4 और 1 होना चाहिए, और 4 का अगर हम देखें इसका मतलब बेस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए और परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए, क्योंकि जब हम करने जाएंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 5, और जो इधर होगा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, इधर से ये रूट पहुँच जाएगी तो हाइपोटेनस आ जाएगी √5, है ना। तो हम ऐसे रफ में अपना सोच के रख सकते हैं कि हम बेस और परपेंडिकुलर को क्या लें जिससे कि हमारा √5 आ जाए। तो हम देखेंगे हम क्या लें। बेस को हमने देखा बेस होना चाहिए 2, तो हमने बेस ले लिया अपना 2। अब उसके बाद परपेंडिकुलर 1 लेना है, तो हमने यहाँ डी रख के स्ट्रेट 90 डिग्री मार्क करके एक स्ट्रेट 1 उसकी हम बनाएंगे। ठीक है, 1 यूनिट की हम ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री रख के बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है? थर्ड स्टेप, इसको कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन कर दिया। अब क्या करते हैं? इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, सी। हमने देखा ये 1 यूनिट था और यहाँ से यहाँ तक का हमने 2 यूनिट डिस्टेंस लिया है, और ये हमारा क्या आना चाहिए? √5। और इसीलिए हम क्या करेंगे फिर? यहाँ से यहाँ तक की अपनी आर्क खोलकर सेम इसी डिस्टेंस की थोड़ा सा खोल लेंगे, ये आ गया सी, और इसकी आर्क सेम यहाँ पे हम बना देंगे जो कि आ जाएगी हमारी नंबर लाइन पे। और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे अपना? डी। कुछ भी दे दो, मैं डी दे देती हूँ कि ये पॉइंट आ गया हमारा डी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? ओ से लेकर डी तक भी हमारी क्या बन जाएगी? √5, क्योंकि ओ सी हमारी ओ डी के इक्वल होती है, और ओ सी क्या है हमारी? √5, तो ओ डी भी क्या आ गया हमारा? √5। तो बस यहाँ सेम इसमें रख देंगे। हाइपोटेनस क्या है इस बार? इसमें ओ सी है, ओ सी स्क्वायर,
परपेंडिकुलर क्या लिया है 1 का स्क्वायर और बेस क्या लिया है 2 का स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ओ सी स्क्वायर 1 + 4 5 एंड ओ सी इज इक्वल टू √5। हो गया हमारा वेरीफाइड भी। बना लिया हमने √5 को नंबर लाइन पे। बस ऐसे ही करना है, ये 3-4 प्रैक्टिस करोगे आप, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्लासरूम एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट का हमें एक स्पाइरल फॉर्म करना है जिसमें हमें √2, √3, √4, √5, √6 ये सब नंबर क्या करने होंगे, हमको प्लॉट करने हैं अपनी नंबर लाइन पर। तो करते हैं, कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद इसका हम अपना नाम दे देंगे 0, 1, 2, -1, -2। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती तो इसलिए हम इतना ही दे रहे हैं। अब क्या करना है? सेम √2, √3, √4, √5, √6 सब कुछ हमें नंबर लाइन पे एक साथ प्लॉट करके दिखाना है और उसका एक स्पाइरल फॉर्म होगा तो वो बना के हमको दिखाना है। तो हम बनाएंगे सबसे पहले √2। √2 हमने सीखा था कैसे बनाते हैं कि बेस हमने लिया था 1 लिया था, उसके बाद हमने 1 यूनिट का हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको किया था कंबाइन, फिर हमने ओपन करी थी अपनी आर्क और हमने लगा दिया था √2 का मार्क नंबर लाइन पर। ऐसे किया था तो यहाँ से यहाँ तक आ गई थी हमारी √2। यही बात थी। तो ये हो गया था हमारा √2। अब हमें क्या प्लॉट करना है? √3। तो √3 कैसे करेंगे? सेम √3 के लिए हमने क्या देखा था? √3 के लिए हमारा क्या बेस होना चाहिए हम देखते हैं अपना रफ में। ठीक है, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होना चाहिए और हाइपोटेनस हमारी √3 आनी चाहिए जैसे तैसे करके। तो क्या करें जो हमारी √3 आ जाए? अगर हम देखें परपेंडिकुलर को अगर हम 2 ले लें, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, हमने देखा ये तो 4 + 1 5 आ रहा था, तो हम ये तो नहीं रख सकते। और क्या रख सकते हैं हम? 3 लाना है तो हमको तो इससे भी छोटा रखना पड़ेगा। 2 से छोटा और क्या ही होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। तो हम क्या रखेंगे? √2 रख सकते हैं। 2 से तो छोटा होगा। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 होगा, नहीं होगा? √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 और जो हाइपोटेनस का स्क्वायर से आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर चलता हुआ हाइपोटेनस √3 आ जाएगा हमारा √3 के इक्वल। बस, तो इससे हमें पता चला हमारा बेस √2 होगा और परपेंडिकुलर 1 होगा। तो हमने देखा बेस तो √2 ही है, हमें तो इसी के ऊपर बनाना है। तो बेस √2 है, फिर यहाँ से 90 डिग्री रख के सीधा स्ट्रेट 1 इंच का मार्क करके क्या करेंगे? हम इसको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा? √3। नाम देते चलते हैं, जैसे इसको हमने दे दिया P। ठीक है, ये हो गया P1, ये हो गया हमारा P2। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें क्या प्लॉट करना है? √4। √4 कैसे आएगा? अगर देखें √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 4 आ जाएगा। तो बस बेस तो √3 है ही ऑलरेडी। 1 हमें परपेंडिकुलर लेना है तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर भी 90 डिग्री का रखकर एक स्ट्रेट 1 इंच लाइन बनाकर क्या कर देंगे? कंबाइन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? √4। इसको नाम दे देते हैं P3। अब हम √5 पे चलते हैं। तो हमने √5 देखा था कैसे आया था? √5 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 + 1 आ गया था हमारा 5। तो क्या करेंगे? बेस होना चाहिए 2, पर आप देखोगे यहाँ तो √4 है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, √4 क्या होता है? 2 ही तो होता है। तो बस बेस तो हमारा है ही हमारे पास। परपेंडिकुलर 90 डिग्री से स्ट्रेट एक हम 1 इंच का ड्रॉ करेंगे और क्या कर देंगे हम? फिर इससे दोबारा कंबाइन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? √5। ठीक है, अब देखते हैं √6। √6 कैसे आएगा? √6 देखें अगर हमारा √6 कैसे आएगा? ये सब हमारा रफ में करके देखना है हमको।
ठीक है, सिर्फ हमारा जो आंसर है वो यही वाला सॉल्यूशन है। ठीक, अब हमें रख के देखना है √6। √6 कैसे आएगा? अगर हम देखें बेस क्या हो, √5 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर आ जाएगा 6, और बेस तो हमारा √5 है ही। इधर से सेम बस ऐसी एक सीधा स्ट्रेट इस पे 90 डिग्री रख कर 1 इंच लाइन ड्रॉ कर इसको हम क्या कर देंगे, कंबाइंड। तो ये हो जाएगा P4, ये हो जाएगा P5, जो कि हो गया √6। ठीक है, ऐसे ही हम सोन एक √7 और बना के दिखा देती हूँ। जैसे मैं आपको √7 कैसे आएगा, √7 आ जाएगा √6 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, 6 + 1 आ जाएगा। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम यही था हमारा, बेस √6 है ही, यहाँ से 90 डिग्री रख के 1 इंच लाइन ड्रॉ करके क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा √7 P6। ऐसे ये चलता जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा, एक स्पाइरल बन जाएगा पूरा ऐसे गोल घूम के। ठीक है, तो यही था हमारा। सोन हम आगे प्लॉट कर देंगे। अब आगे आप भी प्लॉट करके देखिएगा, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाद में लिख भी सकते हैं कि जो हमारा OP1 आया था वो क्या आया, √2 आया। OP2 क्या आया, √3। OP3 √4। OP4 √5 आया। OP5 √6 आया एंड OP6 √7 आया। तो हम ये सब लिखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल्स ट्राई करना, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, गारंटीड आपको समझ आ जाएगा। आप 1-2 बार वीडियो देखो, दोबारा प्रैक्टिस करो, आपको आराम से समझ आ जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स को बताइए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।